हेलो दोस्तों, एडू गार्डन में स्वागत है। आज सेट नंबर 4 है बीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। तो 66वीं बीपीएससी से लिए बनाया गया है ये इम्पोर्टेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किस किस स्रोत से ज्ञात होती है? तो राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा मोहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर जो है मार्शल टीटो है, हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे। संतलन काल में भूस्वामी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर जो है 3 का आपका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे वो हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न देखेंगे। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो तक्षशिला से है। ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया था? तो सती प्रथा का निषेध जो है विलियम बेंटिक के समय में किया गया था 1829 में। राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ठगी प्रथा का 1930 में। पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो अम्बेडकर के बीच में हुआ था। राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न को देखेंगे। सन 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थी, प्रथम महिला थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार आर्थिक शोधन का किया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। वंदे मातरम प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम बंकिम चटर्जी थे 1896 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। भारत सरकार के राष्ट्रगान को अधिकृत किया गया था। तो 24 जनवरी के दिन संविधान जिस दिन पढ़ा गया था उसी दिन किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो सरदार भगत सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्कृति किस आयोग ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह समिति ने। अगले प्रश्न को देखेंगे। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 352 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। राज्य के नीति निर्देश तत्वों का प्रावधान मिलता है कहाँ से? 36 से 51। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे आगे। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? नागौर में किया गया था, राजस्थान में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो तेलुगु हो जाएगा। राइट आंसर डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर जो है 21 का आपका हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी विनियोगी थे। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे आप। भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच के कानिया जो है। राइट आंसर हो जाएगा 23 का आपका बी हो जाएगा, एच के कानिया। अगले प्रश्न को देखेंगे आप। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? उसको देखेंगे। 8वीं अनुसूचियाँ जो है भाषा से सही है। दूसरी अनुसूची है पर शपथ का, यही गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो है दूसरी अनुसूची हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पहला वेतन हो जाएगा, दूसरी वेतन हो जाएगा, दूसरी वेतन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे।
भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं? तो ये राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कौन सा रंग मूल रंग में अंतर्गत नहीं आता है? तो काला नहीं आएगा, बाकी सब जो है प्राकृतिक रंग है, ये हो जाएगा सी, राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न जो है आपका वो है क्या देखेंगे, लगान निर्धारण की बट्टाई प्रणाली के अंतर्गत बट्टाई का कौन सा तरीका संतलन काल में प्रचलित था? तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा सी, कनकुक या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज का सामान्य मूल्यांकन, जो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, द्वितीय पंचायती योजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तो राय हो जाएगा औद्योगिक विकास हो जाएगा, राइट आंसर जो है 30 का बी हो जाएगा, औद्योगिक विकास। अगला देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को, फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्न में से कौन सा दोष विद्यमान नहीं था? तो राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा डी, उसमें एकताओं के वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं थी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि प्रणाली परिणाम होता है। तो क्या होता है? बैंकों के पास सरकार को अधिकार संसाधन की प्राप्ति, बैंकों की लाभदेय कमी, राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका चावल जो बिहार वो पश्चिम बंगाल से, ये सम्मिलित नहीं है, गलत हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे, हनुमंत राव समिति के सिफारिश में किस उद्योग से संबंधित थी? तो उर्वरक से, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा। अगले प्रश्न को देखेंगे, माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीमांत गांधी हो जाएगा, 36 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, सीमांत गांधी। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से किस संतलन कालीन फारसी इतिहासकार के द्वारा निम्नलिखित ग्रंथ की सम्मिलित नहीं किया गया है? सम्मिलित नहीं है। तो 37 नंबर प्रश्न का जो है आपका ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो श्री राजगोपालाचार्य जो थे वो हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, 40 नंबर प्रश्न है आपका, सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों को कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका तथा किसके संबंध में है? तो अलबरूनी और अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में हो जाएगा, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? थल सेना 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर, नौसेना 4 अक्टूबर, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा आपका, शिक्षक दिवस 5 नवंबर नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अंडे में कौन सा विटामिन होता है? तो सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। हाँ, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है और जिसमें मूल पदार्थों की सभी मौजूद रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो अणु कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो ये आपका केचुआ हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में कौन संतुलन कालीन कर नहीं था? तो राइट आंसर जो 46 का दोस्तों है वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर। अगले प्रश्न को देखेंगे,
अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना का खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, आलू का भी तना खाते हैं। पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो मैग्नीज जो हो गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एलपीजी कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है एलपीजी में? तो एथिन मैक्टेंस हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइम्सविले नामक स्थान पर कब खोदा गया? तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, 1859। आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर होता है? तो नष्ट हो जाता है वो। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है? तो क्लोरीन जो है ये नहीं होता है, बाकी सब होगा। सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत में संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो सभी को मालूम है, दृश्य पटल पर बनता है। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्रीय बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है? तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। 58 का ए हो जाएगा आपका। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो राइट आंसर जो है दोस्त सी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे, स्वप्न दत्ता के लेखक कौन है? तो भास हैं। ठीक है, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अब राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुफा से। ठीक है, हाथी गुफा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, खजुराहो मंदिर का स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल लोग थे, चंदेल वो थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ हुआ था? तो कुली कुतुब शाह के साथ हुआ था। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा 1935, और ये भारतीय आयात निर्यात बैंक हो जाएगा 1982, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा 1955, भारतीय स्टेट बैंक 1955, और राष्ट्रीय आवास बैंक 1988। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? तो ये हो जाएगा मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। तो सी हो जाएगा। राइट आंसर जो है सी, असहयोग आंदोलन से। अगला प्रश्न को देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गत करता है? तो राइट आंसर जो है आपका स्वर्ण विदेशी मुद्रा, भारतीय सरकार का प्रतिभूति। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा सभी। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था दोस्तों। 23 मार्च 1931 याद रहे, कभी कभी डेट और साल महीना भी पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने लंदन में जाके गोली मारा था, वहीं इनको पकड़ लिया गया था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो प्रदूषण जो है वन पर्यावरण मंत्रालय है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन
किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी 1923 में बना था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, असहयोग आंदोलन के बाद बना था। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, INA की स्थापना कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों के लिए जेल भेजा गया था? तो 6 वर्षों के लिए। राइट आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, 1857 ईस्वी में विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 होगा, यहाँ 1958 है तो ये गलत हो गया। 1858 क्या केंद्र रहा है? तो जगदीशपुर था, कुंवर सिंह थे यहाँ से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था, कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाए सी हो जाएगा आपका। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा उसे जला दिया गया था, बहुत दिनों तक वो जलता रहा। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया था? तो वही बख्तियार खिलजी जो बताए थे, और विक्रमशिला को धर्मपाल बनाया था। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? तो दिवंकर जो था वो किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, पुरुष में किस जीन का संगठन होता है? तो XY दोनों हो जाएगा। राइट आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? तो ओ जो होता है सर्वदाता होता है दोस्तों, सभी को मालूम है ये। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सिर्फ दिन में होती है, ना कि रात में। राइट आंसर जो होगा दिन में होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, खिदमती शब्द को निम्नलिखित किस कथन के द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? तो 83 का दोस्तों राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, 84 नंबर प्रश्न है, कितना जूल कार्य करने से एक कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 4.2 हो जाएगा। राइट आंसर जो है 4.2 भी हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के तो वन विनाश है, जीवाश्म ईंधन का दहन है, वर्तमान कृषि पद्धति है, सभी हो जाएगा। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ता है। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो कोपरनिकस है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस जो है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, नासिक प्रिंटिंग प्रेस। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में योजना अवकाशन किसके दौरान हुआ था? तो 1966 से 1969। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जल के जमने से इसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। 90 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? ताप से, रोशनी से पता चलता है। ठीक है, सी हो जाएगा ताप। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना किमी प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी के? तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, नीति आयोग योजना कैसा निकाय है? तो नीति आयोग जो है परामर्शदाता है, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, ग्रांड कैनियन क्या है? ग्रांड कैनियन एक खड्डा है। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण क्या थी? तो आपका यह मांग को पूर्ति के लिए सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बदौलत क्रियान्वित किया गया था। राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 48 में हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संतलन में प्रकाशीय प्रभागों का अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर 97 का ए हो जाएगा, प्रांत, सिख, परगना और ग्राम। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर जो है चीन है। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में कब किया गया था? तो 11 मई हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा, 11 मई। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नरमपंथियों के लिए नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है गर्म नेता थे, ये हो जाएगा डी। ये था 4 नंबर सेट आज का। आप इसे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 66वीं बीपीएससी के लिए और किसी भी स्टेट पीसीएस में ये काम आएगा। आप इसको देखते रहें, डेली एक सेट मिलता रहे और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।